नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको दो पावरफुल तरीके बताने वाले हैं जिससे आप बल्क कीवर्ड रैंक चेकिंग कर सकते हैं बिना किसी मैनुअल सर्च किए। तो चाहे आप एक एसईओ एक्सपर्ट है या फिर ब्लॉगर, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कीवर्ड रैंक चेकिंग के लिए बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स हैं, जिनमें से एक है हम लोग गूगल शीट में एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को एड ऑन्स में जाके सर्च करना पड़ता है कीवर्ड रैंक चेकर। और यहाँ पे आपको रैंक टैंक या फिर दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन ये एक एक्सटेंट तक लिमिटेड है। और ये जो बेसिकली डेटा देता है, ये गूगल सर्च कंसोल का डेटा आपको एवरेज पोजीशन पेस्ट करके देता है इन द गूगल शीट। सो इस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, इट्स नॉट दैट मच डिपेंडेबल। सो इफ यू वांट टू ट्रूली रैंक check your ranking for your website for potential keywords, तो मेरे पास आज दो तरीके हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन और सेलेनियम के मदद से हम लोग कैसे ऑटोमेटिकली गूगल पर कीवर्ड रैंकिंग चेक कर सकते हैं। ये एक हेडलेस मोड ब्राउजर है जिसमें हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है अपने पाइथन स्क्रिप्ट पर। ये स्क्रिप्ट बेसिकली चलता है सेलेनियम और हेडलेस क्रोम के ऊपर बेस करके। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड डाल सकते हैं, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3 एंड एनीथिंग एज पर योर नीड्स, लाइक यू कैन पेस्ट अप टू 100 कीवर्ड्स देयर। एंड इन द टारगेट यूआरएल आपको अपना वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। पहले बता देते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके चेकिंग, हाउ टू चेक रैंकिंग विद पाइथन एंड सेलेनियम। एडवांटेजेस है कि ये फ्री है, कस्टमाइजेबल है, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसका आउटपुट सेव होता है टर्मिनल पे, लेकिन इसको हम लोग एक CSV फाइल में भी सेव कर सकते हैं जिससे कि आपको डेटा मिलने में आसानी हो। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है कि कई टाइम ये स्क्रिप्ट ब्लॉक हो सकता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है कि 40-50 कीवर्ड चेक करने के बाद आपका एक स्क्रिप्ट ब्लॉक हो सकता है, फिर से आपको बाकी कीवर्ड के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है इसको रन करने के लिए। मैं रैंडम कीवर्ड्स यूज कर रहा हूँ रैंक चेकिंग के लिए। जस्ट मैंने गूगल का ही कुछ कीवर्ड्स लिया हुआ है, जैसे गूगल एनालिटिक्स सोच लीजिए। हम लोग गूगल पे अगर सर्च करते हैं और हम लोग सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल गूगल पे, ओके, इसका बेसिकली हम लोग रैंक चेकिंग का पर्पस है। मैं किसी वेबसाइट के को प्रमोट नहीं करना चाहता या फिर किसी वेबसाइट को हाईलाइट भी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पे गूगल के ओन प्रॉपर्टीज को मैं हाईलाइट करके आपको रैंक चेक करके बताऊंगा। हाउ टू डू दैट, आपको यहाँ पे कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 और कीवर्ड 3 में पेस्ट करना है। अगर आपको कीवर्ड और ऐड करना है तो जस्ट डबल कोलन कोमा देके आप और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, इट विल एग्जीक्यूट। और यहाँ पे हम लोग yourwebsite.com की जगह पे google.com देंगे। एज दीज आर गूगल प्रॉपर्टीज, लेट अस चेक कि ये स्क्रिप्ट काम करता है कि नहीं। तो इस स्क्रिप्ट का खासियत ये है कि ये फर्स्ट पेज चेक करेगा गूगल रैंकिंग। अगर इसको रिजल्ट नहीं मिला तो ये अप टू 10 पेजेस चेक करेगा और एग्जीक्यूट करके आपको रैंकिंग बताएगा। लेट्स रन इट। हाउ टू रन इट, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल। मेरा पहले से टर्मिनल ओपन है, मेरा पहले से टर्मिनल ओपन है, तो मैं यहाँ पे जस्ट मेरा स्क्रिप्ट को रन करूंगा। तो इसको कंपाइल होने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यू कैन सी कि इट इज सर्चिंग ऑन गूगल। यहाँ पे एक हेडलेस ब्राउजर खुला हुआ है जहाँ पे ये गूगल सर्च कर रहा है ऑटोमेटिक, और ये रन हो रहा है। So it will run on the background automatically. You don't have to open it, or if you want to open it, you can check it there also. So you can see कि ये found google.com in the first page. Okay. So अगर ये 30th पोजीशन पे भी रैंक करता तो भी ये एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता।
क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल सर्च करके आपको डेटा दे रहा है, वो भी ऑटोमेटिक वे में। इस पे आपको कोई मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। मैं सर्च करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि इसका फर्स्ट यूआरएल में देखिए google.com है। सो ये रिलेटेबल यूआरएल फेच करेगा एंड एज यू कैन सी कि फाउंड google.com for Google Search Console and the position is page 1 position 1. Okay, for every URL found in position 1 I think, yeah. So ये आप दूसरे वेबसाइट के आपका आपका जो वेबसाइट है उसका कीवर्ड और उसका टारगेटेड पेज डाल सकते हैं, या फिर आपका बेस यूआरएल डाल सकते हैं। ये आपको बता देगा कि कौन सा पेज रैंक कर रहा है, कौन सा पोजीशन पे रैंक कर रहा है। एंड दूसरा एक तरीका है, अगर आपको मैनुअल कोडिंग पसंद नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप एक सिंपल सा गूगल शीट में भी ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ACRP API। सो ACRP API एक बहुत पॉपुलर API है वेब डेटा स्क्रैपिंग के लिए। सो यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिक गूगल सर्च करेगा ये एक वर्चुअल सर्वर में, और आफ्टर यू लॉग इन टू ACRP API, जैसे मैं आपको लॉग आउट करके बताता हूँ, मैं साइन आउट कर रहा हूँ एंड देयर इज अ साइन इन ऑप्शन एंड रजिस्टर ऑप्शन। आप रजिस्टर कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आया है तो मैं साइन इन करूंगा, साइन इन विद गूगल। सो यहाँ पे लॉग इन करने के बाद ही आपको कोई ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा। योर प्राइवेट की ये लोग होम स्क्रीन में दे देता है। तो ये आपका प्राइवेट की है। जस्ट करना क्या है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से जो शीट है गूगल शीट फाइल मेका कॉपी करके आप एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बना लेने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है और ऐप स्क्रिप्ट ओपन करना है। तो इसके बिहाइंड में, गूगल शीट के बिहाइंड में एक ऐप स्क्रिप्ट चलता है जिससे ये होल कोड रन होता है और ये एपीआई काम करता है। तो मेरा एपीआई मैंने कॉपी कर लिया था और मैं इंटीग्रेट भी कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग एपीआई को पेस्ट कर सकते हैं, ये जो पोजीशन है। जस्ट आपको इतना ही करना है और उसके बाद आपको अपना सर्च क्वेरी यहाँ पे डालना है और आपका वेबसाइट का यूआरएल, बेस यूआरएल यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे google.com यूज करूंगा और लोकेशन मैं कोलकाता लोकेशन से हूँ, तो मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया यूज करूंगा। ओके, सो इंडिया यूज करूंगा। हालांकि ये इंडिया आई स्मॉल में भी रह सकता है, लेकिन मेरा देश है तो देश का नाम सबसे पहले और कैप्स में होना चाहिए। सो मैंने फर्स्ट लेटर इंडिया का आई रखा। यही पैटर्न है स्टैंडर्ड पैटर्न की, कंट्री का नाम पे कैपिटल में स्टार्ट होना चाहिए। तो ठीक है, तो सर्च क्वेरी यहाँ पे आपको डालना है, आपका वेबसाइट यूआरएल डालना है एंड लोकेशन कहाँ से आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपको डालना है। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग मैं आपको बता दूं एक चीज कि आप इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसका एडवांटेज है कि ये फास्ट एंड रिलायबल है, उतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है। इफ अगर आप कंपेयर करेंगे दिस पाइथन वर्क विद दिस ऐप स्क्रिप्ट, it is less, like, it's reliable but less speed. It has less speed than the Python script, but all is well. ये आप विजुअल डैशबोर्ड में देख सकते हैं, एग्जीक्यूशन आपका डायरेक्ट यहाँ पे सेव होता है, जो कि हालांकि पाइथन में भी हम लोग कर सकते हैं कि एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल में हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं। अगर आपको उसका कोई मैनुअल कोडिंग के लिए सपोर्ट चाहिए पाइथन स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। एंड यहाँ पे कोई आईपी ब्लॉकिंग का इशू नहीं है, गूगल विल नॉट ब्लॉक यू फॉर दिस। और एक डाउनसाइड है कि यहाँ पे फ्री प्लान में आपको 100 सर्चेस मिलेगा 1 मंथ में। सो आप अगर 100 सर्चेस एक्सीड कर जाता है मंथ के अंदर में, तो आपको दूसरे मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर आप पेड प्लान के लिए जा सकते हैं। सो लेट्स नॉट मूव ऑन टू द पेड प्लान और समथिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट रन बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बटन भी डाल सकते हैं। जैसे मैं बटन डालूंगा, चलिए मैं बटन डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना है, इंसर्ट में प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे ड्राइंग इंसर्ट करना पड़ेगा एक।
सो कैसे इंसर्ट करेंगे? सो यहाँ पे हम शेप्स लेते हैं। शेप्स के अंदर में मैं जस्ट बटन टाइप का शेप लेता हूँ, ये ऐसा, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ जस्ट ऐसा कि इसमें रहेगा चेक नाउ। सो बटन का कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं आपके सुविधा के लिए। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं एंड सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन ऐड हो चुका है, और इस बटन को हम लोग ऐप स्क्रिप्ट के साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे ना, इसका जो फंक्शन नेम है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे बटन नेम पे 3 डॉट में क्लिक करेंगे, असाइन स्क्रिप्ट करेंगे, और जस्ट ऐसे ऐप स्क्रिप्ट का जो फंक्शन नेम है यहाँ पे आप लोग असाइन कर देंगे। तो आप अगर यहाँ से चेक नाउ बटन क्लिक करेंगे तो रनिंग स्क्रिप्ट हो रहा है बैकग्राउंड में। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग ये स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो आपको एक बार परमिशन मांगेगा गूगल से कि थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट इज ट्राइंग टू एक्सेस योर गूगल शीट। सो आपको वहाँ पे इनेबल करना है एंड येस करना है। सो ये स्क्रिप्ट रन हो रहा है, ये देख सकते हैं, एंड आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। यू कैन फाइंड कि यहाँ पे डेटा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो इसमें एआई ओवरव्यू का डेटा नहीं है। गूगल टैग मैनेजर में एआई ओवरव्यू का डेटा दिखा रहा है, और माई रैंकिंग अगर चेक करेंगे तो ये 2 पेज हमारा रैंक कर रहा है google.com का, एंड ये एरर कभी कभी दिखाता है। फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं। हर टाइम ये हर यूआरएल पे एरर नहीं दिखाता है। सो यहाँ पे आप दिस टाइम चेक कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपका एरर नहीं आया, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया। सो आप अगर आपका कुछ एरर आ रहा है तो उस कीवर्ड को अलग से रखिए, उसको फिर से चेक करिए, आपका आ जाएगा डेटा। सो आपको 2 तरीके मैंने बता दिए हैं कि कैसे रैंक चेक कर सकते हैं बल्क में गूगल पे, वो भी फ्री। सो कौन सा आपको चूज करना चाहिए, ये अगर क्वेश्चन है तो मैं बोलूंगा अगर आपको ऑटोमेशन चाहिए, पाइथन सीखना है, ऐसे भी एआई का ज़माना है, तो पाइथन जितना सीखेंगे उतना आप आगे रहेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे ब्लैक हैट टेक्निक्स भी है जो पाइथन के साथ हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि ब्लैक हैट ICO हम लोग कर सकते हैं पाइथन के साथ। सो देयर आर वेज, थिंग्स हैव चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स। और अगर आपको हैसल फ्री और एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस गूगल रैंक चेकर शीट पे भरोसा कर सकते हैं 100%। और अगर आपको 1000, 2000, 3000 कीवर्ड के लिए रैंक चेक करना है तो आप जस्ट इसका पेड प्लान खरीद लीजिए, ओके, बिलिंग इंफॉर्मेशन में जाके। सो यू विल गेट इट एंड यू कैन चेक अप टू 1000, 2000, 3000 कीवर्ड्स एज पर योर नीड्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये मेरे दिल की गुजारिश है कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो छोड़ा था मेरे चैनल पे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। और ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑटोमेट इंटरनल लिंक विद पाइथन फॉर फ्री ये बताया था, जो कि स्क्रीनिंग फ्रॉम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में पेड है, लेकिन मैंने इसको फ्री में किया है, पाइथन के साथ आप कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू लर्न इन फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। और एप स्क्रिप्ट का और ये पाइथन फाइल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं।